एटॉमिक मास पढ़ लिया, थोड़ा ऊंचा पढ़ने की है बारी। आ गया रियांश भैया आपको कराने पेपरों की तैयारी। ठीक है, तो इस शायरी के लिए 1 लाइक तो बनता है भाई। ठीक है, तो आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं, और टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर मास। ये एटॉमिक मास तो पढ़ लिया था, पर मॉलिक्यूलर मास क्या है समझाता हूं यार, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो पहले समझेंगे मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। ग्रुप ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि हर एटम या एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम जो है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, तो आज आप समझ लिया इसको, अब देखते हैं निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ गई कि जिसको एटॉमिक मास याद होंगे वो मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन कर पाएगा। और एटॉमिक मास का वीडियो देखने के लिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई है यार, किसी और की नहीं खाऊंगा, मेरी है। ठीक है, तो देख लेना और अब समझते इसको निकालते कैसे। एटॉमिक मास की बात आ गई है, मतलब अब देखो हमने H2O बनाया, फॉर्मूला बनाया H2O। अब किसी को पता नहीं होगा H2O फॉर्मूला किसका होगा भाई। ठीक है, ये वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला को बोलते हैं H2O। ठीक है, H2O फॉर्मूला बनाया वाटर का, वाटर का फॉर्मूला जो है वो H2O है। समझ गए इतना। देखो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। अब 2 किसके साथ है, O के साथ है कि H के साथ है, कमेंट में लिख देना, उससे पहले मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 2 इसके पैरों में है, ना कि इसके पैरों में। अब इसके पैरों में होता था वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे थोड़ी होना था। ठीक है, तो ये 2 इसके पैरों में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, प्लस प्लस। ठीक है, एलिमेंट के बीच में प्लस होता है। ठीक है, प्लस किया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब मैं 8 इंटू 2 करूं तो मेरा निकल जाएगा 16। अब किसी को पता नहीं होगा मैंने निकाला कैसे, तो देखो ना ये वाली वीडियो देखो, तभी पता चलेगा कि कैसे निकाला। ठीक है, तो ये निकाल दिया 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18। अब कोई बच्चे यहां पे छोड़ देंगे, उनके टीचर 0.5 नंबर तो मेरी तरफ से काट लेंगे, मैं भी काट दूंगा, मैं 1 नंबर ही काट दूंगा इसका। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन को गलत कर दूंगा सीधा। ठीक है, तो 0.5 नंबर काट लेंगे। ठीक है, तो इसका एक यूनिट भी होता है, एटॉमिक मास का एक यूनिट भी होता है, यूनिट को बोलते हैं हम यू। ठीक है, यू फॉर अम्ब्रेला। ठीक है, वो वाला यूनिट है। अब ये मत लिख बैठना 18U ये मत लिख बैठना। ठीक है, तो समझ गए ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और एक बार रिवाइज कर देना। रिवाइज करने का मतलब है डेफिनेशन और थोड़ा 2-3 निकाल के देख लेना, 2-3 फॉर्मूलों के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।